आपकी हर बात, हर सोच मोतियों में पिरोने के काबिल है। मामा, आप दुनिया की अजीम तरीन माँ है। अगर मेरी हार मान लेने से तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर बहार आ सकती है तो मैं हार मान लेती हूँ। इंसानी हमदर्दी के तौर पर किया, और फिर हम गांव वालों का तो ये मेहमान नवाजी शेवा होता है। भाई साहब, इसीलिए तो मैं आपकी बेटी अस्मा का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्दी बुला लूँगा, क्योंकि अब रायमा, मैं, हम सब आपके बगैर रह नहीं सकते। तो सबकी दुआएं सुनता है। मुझ गरीब की भी फरियाद सुन, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, तो उसको अपने ज़ोमान में रख। उसकी गैब से मदद फरमा मेरे मालिक, गैब से मदद फरमा दे। उसकी मदद फरमा मेरे। आमीन, आमीन मेरे मालिक, आमीन। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि रब से अपनी बेटी के लिए दुआ मांग सकूं। बेहिसाब गुनाह है मेरे। और जुबैदा, तू रब से दुआ मांग मेरी बेटी के लिए। बस वो एक बार मुझे उसकी सूरत दिखा दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इन नदामत के आंसुओं में अपने सारे गुनाह धो डालो आजा के अब्बा। हो सकता है वो तुम्हारी इस तौबा के सदके में हमारी बेटी हमसे मिला दे। तुम एक दफा उसकी तरफ कदम बढ़ा कर तो देखो, देखो वो कैसे तुम पर अपनी रहमत का साया करता। जुबैदा, क्या मुझे माफी मिल सकती है? क्या मेरे गुनाह भी धुल सकते हैं? हाँ, अगर सच्चे दिल से माफी मांगो तो वो रहीम है, वो करीम है, वो जरूर तुझे भी माफ करेगा। जुबैदा, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ओ मेरे मालिका, सब जानों के परवरदिगार, मुझे मेरी बेटी से मिला दे, मुझे मेरी बेटी से मिला दे मालिक। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को न दे। अरे तो अभी तक बैठी मातम कर रही है, रो रो के तूने नदियां बहा दी। बता, हुआ फायदा? होगा वही जो किस्मत में लिखा है। वैसे भी तू आपा को नहीं जानती, जिंदा नहीं छोड़ेंगी वो तुझे। क्या हो गया है? आराम से बात करो, इतना क्यों डांट रही हो उसे? चल शाबाश, उस्ताद जी आए हैं, चल के डांस सीख ले। और वैसे भी हम तेरी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते, हम भी कैदी हैं यहाँ पर तेरी तरह। तुम लोग अगर मेरी सच्ची हमदर्द हो ना,
मैं खुशी से पी लूंगी, मगर ये गंदा घिनौना काम कभी भी नहीं करूंगी। बता देना अपनी आपा को। अच्छा चल ठीक है, आज तो डांस मत सीखना, हम आपा से कहकर आज माफी दिलवा देते हैं। पर तू तैयार तो हो जाना, कपड़े चेंज कर ले, तैयार हो जा प्लीज, उठ जा। अस्मा बाजी, रिदा बाजी के आने से हमारे घर में कितनी रौनक हो गई है ना। हाँ सारा, पता नहीं रिदा खैर नहीं लगती, अपनी से लगती है। आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। वो आपने अखबार मंगवाया था? आपको कुछ चाहिए? नहीं। अस्मा, ये बाले साहब शुरू से ऐसे हैं या मेरा मतलब है कि थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं? ये एक लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगी। अब जा सारा, पकोड़े बना के ला। चाय भी। ओह गॉड, तुम सारा के हाथ के पकोड़े खाओगे ना तो सब कुछ भूल जाओ। वो आएगा, वो आज भी जरूर आएगा। आने दो जेबी आज उसे, आज मैं उसे सबक सिखा के छोड़ूंगा। जेबी, मैं इतना डर डर के जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, तो फिर डर कैसा? ओए अमर, और बाहर निकल, देख तेरा मौत इंतजार कर रही है। अमर नहीं। और तुझे क्या समझाता हूँ? और तू मेरी मोहब्बत पे कब्जा कर लेगा, और मैं खुशी से बैठा रहूंगा। अमर नहीं, अमर नहीं, प्लीज तुम खुदा सेबी। के लिए बाहर नहीं जाओगे। आज मुझे उसे सबक सिखाने दो कि किसी के घर में कैसे घुसते हैं। वो आएगा, वो आज भी जरूर आएगा। आने दो जेबी आज उसे, आज मैं उसे सबक सिखा के छोड़ूंगा। जेबी, मैं इतना डर डर के जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, तो फिर डर कैसा? ओए अमर, और बाहर निकल, देख तेरा मौत इंतजार कर रही है। अमर नहीं। और तुझे क्या समझाता हूँ? और तू मेरी मोहब्बत पे कब्जा कर लेगा, और मैं खुशी से बैठा रहूंगा। अमर नहीं, अमर नहीं, प्लीज तुम खुदा सेबी। के लिए बाहर नहीं जाओगे। आज मुझे उसे सबक सिखाने दो कि किसी के घर में
क्या बात है आसमा के अब्बा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, बस दुख की बात है। क्या बात है, खैर तो है ना? तुझे तो पता है ना सकीना, मैं अपने निक्के भरा फजल से प्यार कितना करता हूँ। ये भी कोई टकी छुपी बात है? मैं क्या, पूरा पिंड ही जानता है कि तुम दोनों भरा आपस में कितना प्यार करते हो, एक दूसरे पर जान देते हो। और आज जो छोटी सी बात पर होटल पे मुझसे नाराज होकर ही चला गया, ये कोई बात है भला? लो, तो फिक्र करने की क्या बात है, जाके उसको मना ले। हाँ, मनाना तो पड़ेगा, राय मेरा साझा खून है, और उसकी बात बात पर शहर जाने की धमकियों से परेशान बड़ा हो जाता हूं मैं। समझ गई, तू उसको मनाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा है। हाँ, ठीक कह रही तू, बहाना तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, खीर बना लेती हूँ। तुझे पता है ना, फजल को खीर कितनी पसंद है। खीर देखते ही ना उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये तरीका तूने बिल्कुल ठीक सोचा। ओ, खीर पसंद है उसको, वाकई बड़ी पसंद है। जा जल्दी से जा, खीर बना, कहीं वो रज के खाने ही ना खा ले, फिर खीर को मना कर दे। जा जा जा, मैं बना के लाती हूँ। अब ये अफजल मान जाए सही। और नूरा, अब खाना ले आ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। तो खाना अभी ना खाना फजल भाई। ऊपर जाइए, दरवाजा खोल। भाभी, कहीं मेरे बड़े भाई ने मेरे खाने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी? ले दासा भरा, मैं तेरे खाने पे कौन पाबंदी लगा सकता है? हैं? भाई खीर लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। मुझे पता है कि खीर देख के तो तू रोटी छोड़ देगा। और खीर तो मैं खा ही लूंगा भाभी, क्योंकि ये तेरे हाथों की बनी हुई है। लेकिन मुझे शक है कि मेरे भाई ने तेरे जो कान भरे होंगे ना। खैर कोई बात नहीं, ये मेरा बड़ा है, मेरे बाप की तरह है, मैं इसकी बात का बुरा नहीं मनाता। आपको तो पता है दीनू भाई, इनका गुस्सा घड़ी पल का होता है। हाँ भाभी, जिस तरह बच्चा रूठ जाता है ना तो उसे खिलौना देकर मनाना पड़ता है, इसी तरह मेरा भाई फजल ये अगर रूठ जाता है ना तो इसे खीर खिलाकर मनाना पड़ता है। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही अपने हिस्से की जमीनें बेचूंगा और शहर चला जाऊं। ये तो बार बार मुझे शहर जाने की धमकी क्यों देता है, ये बता। देखो दीनू भाई, मैं आपको बाप के बराबर समझता हूँ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नूरा का शहर जाना बहुत जरूरी है, और फिर मेरे लिए भी यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। ये खेतीबाड़ी मेरे बस की बात नहीं है। फजल भरा, हम तुम्हें शहर नहीं जाने देंगे। भाभी, शहर तो मुझे जाना ही है। अब देखो ना, नूरा कितनी बीमार रहती है, इसका इलाज सिर्फ शहर में ही है, और फिर मेरी बेटी बेला भी बड़ी हो रही है। मैं समझता हूँ कि शहर में इसकी तालीम बेहतर हो सकती है। और ये बता, शहर जाकर तू करेगा क्या? और आखिर ये लिखाई पढ़ाई किस दिन के लिए की थी बाजी? मैं वहां जाकर बिजनेस कर लूंगा, या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। वो अपनी इतनी जमीनें होते हुए तू जाकर किसी की नौकरी करेगा, गुलामी करेगा किसी की? ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, और खुदा के लिए छोड़ दे ये बाहर जाने का ख्याल, मुझे कल्ला ना कर। छोड़े भाई जी इन बातों को, नहीं करता ये आपको कल्ला। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आज मैंने पिंडी गोश्त बनाया है। पिंडी गोश्त बनाया, पहले क्यों नहीं बताया? जाना भाभी, जल्दी से ला। चलो मैं लेकर आती हूँ। बात हुई ना। बस भाजी, जाने के दिन करीब आ गए थे, हमने सोचा कि आपको जाके मिल आए,
इससे खैर खैरियत का भी पता लग जाएगा। यार फजल, अपने हिस्से की जमीन और मकान तो तुम बेच ही चुके हो, पीछे रह क्या गया? हाँ बस बाजी, जितना अपना कोई जल्दी में जो कुछ भी भाव मिला वो बेच दिया है, लेकिन इतने पैसे मिल गए हैं कि शहर जाकर ना इज्जत से बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन पाजी, मेरे अगर वहाँ पैर जम गए ना तो मैंने आपको भी वहाँ बुला लेना है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा सकता। पुरखों की थोड़ी सी जमीन तो बच गई है, क्या उसे भी बेच दूं? वो पाजी, मैंने किताब में पढ़ा था कि तरक्की करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंसान को कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है, जैसे मैं अपने पेट की कुर्बानी दे रहा हूँ। अब बुजुर्गों की कब्रें हैं, क्या उन्हें भी बेच दूं मैं अपनी तरक्की के लिए? है बोल बोल। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? जाने वाले को खुशी खुशी भेजना चाहिए, ना कि नाराज होके या नाराज करके। और भाभी, ये अकल की बातें कुछ मेरे बड़े भाई को भी बताया कर। हाँ हाँ, मुझे तो अक्ल है ही नहीं ना, सारी अकलें तो तुझे ही है। देखा देखा, फिर वही बात। अच्छा अच्छा बाबा, नहीं बोलता मैं। फजल भरा, मैं खीर ना बना के लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं फरजाई, जिस दिन जाऊंगा ना उस दिन बना देना। तुम्हारे जाने के बाद तो नेरा ही नेरा नजर आएगा। तुम दोनों भरा आपस में दुख सुख कर लेते थे, पर बाद में हमारा ध्यान कौन रखेगा? वो भाभी, मैं भी कब खुशी से जाना चाह रहा हूँ, बस एक ये नूरा के इलाज का मसला है। और फिर तू खुद ही सोच, मैंने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई की है, यहाँ उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस तुम लोग खुशी से इजाजत दो जाने की और दुआ करें भाजी। यार तू यहाँ रहे या वहाँ, हमारी तो दुआएं हरदम तेरे साथ ही हैं। देख फजल, तूने फैसला कर लिया है तो मैं रोक तो सकता नहीं तुझे, पर एक बात है यार, तू अगर गांव और हमें छोड़कर जा ही रहा है ना, तो जाकर हमें भूल न जाना यार। कैसी बातें करते हैं भाई साहब आप? भला कभी खून खून से जुदा हुआ है? हाँ भाभी, वो खून जुदा होने की बात से याद आया यार फजल, तुझे याद है कभी हमने फैसला किया था कि अगर तेरी बेटी होगी और मेरा बेटा, तो हम दोनों उन दोनों का रिश्ता कर देंगे। ले दस भाजी, वो ये भी कोई भूलने वाली बात है? मुझे अपना वादा याद है। भरा फजल, बेला 4 साल की और बाला 9 साल का हो गया है, तो हमारी ख्वाहिश है कि जाने से पहले क्यों ना कोई बच्चों की खुशी कर दे और पुराने वादे पूरे कर ले। ओ पाजी, हमें क्या एतराज है, जिस दिन मर्जी अपनी खुशी पूरी कर ले। अरे मेरी बच्ची, कब तक यूं ही भूखी बैठी रहेगी? 2 लुकमे खा ले वरना मर जाएगी। और कोई तेरे लिए रोने वाला भी नहीं होगा। क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रही है? मुझे ऐसे जाने दे, मुझे ऐसे जाने दे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ऐसे जाने दे प्लीज, मुझे ऐसे जाने दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकती, अब मैं मर जाऊंगी। आपकी भी तो कोई मेरी जैसी बेटी होगी, अगर उसको इस तरह जालिमों
की कैद में रखा जाना मैं, आप कैसा महसूस करोगी? कलेजा फट जाएगा आपका। वो मेरी माँ का कलेजा रो रो के फट गया होगा। तुझे मेरी बेटी का वास्ता, तुझे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। अल्लाह इसका अजर देगा, मुझे जाने दे। अल्लाह तुझ पे रहम नाज़िल करेगा, मुझे जाने दे। अरे मेरी बच्ची, तो मेरा कलेजा ही रागी रख दिया। अब चाहे मुझ पर क़यामत टूटे, मैं तुझे यहाँ से निकालूंगी। मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं निकालूंगी तुझे, वादा है मेरा तुझसे। मैं निकालूंगी तुझे। तुझको पुकारे, आजा आजा प्रेम दवारे। मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। मैं इस आजमाइश की घड़ी के काबिल नहीं हूँ। भाई दीन मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अटक गई क्या? आ गया, अंग्रेजी में आ गया क्या? ला मुझे दे, मुझे दे। अपनी बेटी से ले ले बेटा ले। तेरी माँ तो पता नहीं पढ़ नहीं पा रही है। तू सुना सुना शाबाश यार। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।